Hello friends and welcome to Holistic Happiness, and if you are seeing this face for the first time then do consider subscribing my channel. So today we are going to talk about one of the very ancient Ayurvedic practices, that is oil pulling. अब इस ऑयल पुलिंग को आयुर्वेद में गंडुश प्रक्रिया भी बोला जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक्चुअली मुंह में थोड़ा सा ऑयल लिया जाता है और फिर इसको कुल्ला किया जाता है उस ऑयल से कम 10 to 15 मिनट्स, और ये करने के बाद फिर उस ऑयल को हम लोग स्पिट आउट कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को गंडुश प्रक्रिया या ऑयल पुलिंग कहा जाता है। इस ऑयल पुलिंग मेथड इम्प्रूव्स आवर ओरल हेल्थ, और जो टॉक्सिन्स होते हैं दे पुल आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर माउथ। कि हम खाना खाते हैं तो जितने भी बैक्टीरिया ज़्यादा फॉर्म होने के चांसेस हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये ऑयल पुलिंग सुबह सुबह की जाती है, ऑलवेज एट द मॉर्निंग। नींद से उठने के बाद ही सबसे पहले इस ऑयल पुलिंग को कर लिया जाता है। तो मैं भी इस ऑयल पुलिंग कर रही हूँ अराउंड 1 ईयर हो गया है, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं यूजुअली कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ मुँह में, और फिर उसको स्विश करती रहती हूँ सुबह उठने के बाद। बाकी सारा बिस्तर सब कुछ करना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये सब मैं कर रही होती हूँ ड्यूरिंग द ऑयल पुलिंग प्रोसेस। और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स फिर इसको मैं फेंक देती हूँ। अब ये ऑयल पुलिंग क्या है, हमको पूरे माउथ के अंदर ऑयल को सर्कुलेट करना होता है। अपने दांतों के बीच में से भी जितना हो सके ऑयल को इधर उधर लेके जाना होता है, ताकि हमारे दांतों में एक ऑयल की कोटिंग बन जाए। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली ये हमारे मुंह से जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं उसको वो पुल करके निकालता है। अब इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी है। बोला जाता है कि एक्ने भी इससे कम होता है। वैसे मेरे एक्ने भी कम हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ऑयल पुलिंग करने की वजह से ये कम हुआ है, क्योंकि ओवरऑल मेरा लाइफस्टाइल, खाना, एक्सरसाइज सब कुछ भी काफ़ी बेटर है, तो इस वजह से भी एक्ने कम हो सकते हैं। तो इसके हम क्या क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। नंबर 2, प्लाक एंड कैविटीज़ को होने से प्रिवेंट करता है। इट रिड्यूसेस बैड ब्रेथ। नंबर 4 है, इससे टीथ वाइटनिंग इफेक्ट भी दिखता है। और नंबर 5 है कि ये ओवरऑल हमारी सिर्फ मुंह का डिटॉक्स नहीं करता, ये ओवरऑल हमारी बॉडी का भी डिटॉक्स करता है इनडायरेक्ट वे में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ये लग ही रहा होगा कि सुबह सुबह ये 10 मिनट्स ऑयल पुलिंग के लिए कौन निकालेगा, लेकिन जिस तरह मैं इसको करती हूँ, आप सुबह उठ के जस्ट 1 स्पून मुँह में डाल लीजिए। फिर बाकी थोड़ा बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग सुबह ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो वो सारे काम करते करते कब आपका 10 मिनट्स चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन 15 मिनट्स भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरे को तो ये एक्सपीरियंस है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इसके लिए जो कोकोनट ऑयल, वो फूड ग्रेड कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। मैं अमेजन से वो वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, तो आप भी वैसा ले सकते हैं। वन ऑफ द वेरी गुड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इसको आयुर्वेद भी रिकमेंड करता है, तो अगर आप चाहें तो ऑफकोर्स इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जब हम इतनी ओरल हेल्थ की बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे को मेरे डेंटिस्ट ने बताए हैं। एज सच मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल थोड़ी सेंसिटिविटी थी, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ मेंटेनेंस के लिए प्रोसेसेस बताए हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने मुझे ब्रश करना सिखाया। इस एज में उन्होंने मुझे ब्रश करना सिखाया है। तो ब्रश कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग बचपन में तो इस तरह ब्रश करते थे, तो इस तरह ब्रश करके ही मेरे जो थोड़े से ये जो कैनाइन टीथ हैं ये थोड़े से घिस गए हैं। ये मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बताया, इसीलिए मुझे सेंसिटिविटी भी आ गई है इन दोनों टीथ में और ऊपर के इन दोनों टीथ में, कैनाइन टीथ में। तो ब्रश हम लोग बचपन में इस तरह करते थे, मुझे लगता है कि उसी का, और काफ़ी फोर्सफुली भी करते थे, तो उसका ये इफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रश हमेशा वर्टिकली करना चाहिए। अब वर्टिकली भी कैसे, ऊपर वाले टीथ को इस तरह और नीचे वाले टीथ को इस तरह, तो इस तरह और इस तरह ब्रश करना है। तो मैंने सोचा था ये ऐसे कौन ब्रश करता है, लेकिन अब मैं खुद ऐसे ब्रश करती हूँ। ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, अब जैसे जैसे ट्राई करेंगे ये आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना तो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब नाइट में ब्रश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मॉर्निंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि नाइट में ब्रश किया ही जाए, क्योंकि नाइट में हम खाना वाना खाने के बाद जब अगर सो जाएं विदाउट ब्रशिंग, तो जो जर्म्स या बैक्टीरियाज होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम मिलता है हमारे दांतों में, गम्स में
अटैक करने का। इसीलिए उस टाइम हमको अपने दांतों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग जो है 1 या मैक्सिमम 2 मिनट्स तक करनी चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ज़ोर से ब्रश करेंगे उतना टीथ जो है लूजन अप हो जाता है। इसीलिए हमको बहुत ही सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए और मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गम से ब्लीडिंग भी होने लगती है, कभी कभी, बहुत ही रेयर ये होता है, मेरा भी कभी कभी होता है। तो उसके लिए उन्होंने बेस्ट मुझे बताया था कि आफ्टर ब्रशिंग आपको अपने गम्स की मसाज करना बहुत ज़रूरी है, और ये रियली काम करता है। क्योंकि कभी भी अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ऐसे ही गम्स की, इस तरह आप गम्स को आफ्टर ब्रशिंग मसाज कर लें, इस तरह ऊपर वाले नीचे वाले को मसाज कर लें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मुझे तो इसने बहुत ही हेल्प किया है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक माउथ वॉश के बारे में बताया। माउथ वॉश सबसे सस्ता और टिकाऊ माउथ वॉश क्या कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में नमक डाल दीजिए और इससे आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार माउथ वॉश सिर्फ कुल्ला कीजिए और फेंक दीजिए। तो ये बेस्ट माउथ वॉश है। देखिए कितना सस्ता। डेंटिस्ट एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एवरी टाइम जब हम खाना खाते हैं ब्रश तो करना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है सुबह और रात को छोड़कर। तो एवरी टाइम जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमको कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे दांतों के बीच में कुछ फंसा ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे डेंटिस्ट ने मुझे बताए थे और जो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस के लेवल पे ये बहुत ही अच्छे ये टिप्स हैं और ये सबके काम में आ सकते हैं। इसलिए मैंने इस ऑयल पुलिंग के साथ इनको भी शेयर कर दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।